पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तीन ऐसी कंपनीज की जिन्होंने आज यानी 2 मई 2023 को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड या बोनस का ऐलान किया है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट जारी है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2023 और उसके साथ मुख्तलिफ कंपनीज अपने डिविडेंड या बोनस का भी ऐलान कर रही हैं। अगरचे इस साल जितनी कंपनीज डिविडेंड या बोनस का ऐलान कर रही हैं उसकी तादाद काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन इन द कंट्री, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज या तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी हुई है या फिर वो लॉस में गई हैं। बहरहाल इसके बावजूद ऐसी कंपनीज जो कि इन टफ सर्कमस्टांसिस के अंदर भी डिविडेंड या बोनस का ऐलान कर रही हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ यहाँ पर इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जा रही हैं डेली बेसिस पे। और आज जो वीडियो है इसमें 2 मई के रिज़ल्ट्स के हवाले से बात है। इससे पहले जो पिछले दिनों की वीडियोज़ हैं वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से डिटेल्स दी गई हैं कि उन्होंने कितना डिविडेंड या बोनस अनाउंस किया है। जो पहली कंपनी है जिसकी मैं बात करूंगा वो मेरी फेवरेट कंपनीज में से एक कंपनी है, वो है बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड। और ये बेस्ट वे सीमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर की डिविडेंड के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन कंपनी है जो कि रेगुलरली हर क्वार्टरली रिजल्ट के साथ एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती आ रही है। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इस कंपनी ने आज जो रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें इसने 50% डिविडेंड अनाउंस किया है विच बिकम्स ₹5 विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10। और इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, इस लिहाज से अब जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसके 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स इसके अनाउंस हो चुके हैं। और जो ईपीएस इस कंपनी ने शो किया वो है ₹5.99, यानी तकरीबन ₹6 में से ₹5 इसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए। जो प्रीवियस डिविडेंड है करंट ईयर का, यानी कि 3 क्वार्टर्स में अब तक ये ₹10 दे चुकी है। तो कुल मिला के पिछले 2 क्वार्टर्स और इसको मिला के टोटल 3 क्वार्टर्स की बात करें तो ₹15 इसने दे दिए हैं। और अभी एक क्वार्टर बाकी है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर इतना ऐसा ही रिजल्ट रहा तो मे बी ये कंपनी टोटल ₹20 के आसपास आपको डिविडेंड दे दे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। आज की जो इसके अनाउंसमेंट है उसमें जो बुक क्लोजर डेट है इसकी वो है 12 मई, और जो एक्स डेट बनती है उसके यहाँ से वो है 10 मई, और स्पॉट डेट है 9 मई। यानी 9 मई या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड करते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो कीमत है वो है ₹148। ये काफ़ी ऊपर गया है, पिछले कुछ दिनों में ये 132-35 इसके आसपास था, लेकिन अभी जब रिजल्ट अनाउंस हुए हैं तो उसके बाद काफ़ी इसके अंदर हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अब इस कीमत पे अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स आज की डेट में इसके लेते हैं, यानी ₹148 की कीमत पे, तो तकरीबन ₹3,370 आपका डिविडेंड बनता है। अब बज़ाहिर ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हर क्वार्टर में रिजल्ट का के साथ डिविडेंड दे रही होती है। तो कुल मिला के एज एन एग्जांपल अगर 4 दफ़ा आपको क्वार्टरली बेसिस पे इतना मिलता है तो ये 15,000 के करीब बन जाता है, 14-15,000 के करीब। तो एक ऐसी कंपनी जो कि एक सॉलिड कंपनी हो और जिसके शेयर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी ना हो, बीटा वैल्यू भी उसकी कम हो, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हों, और वहाँ पर अगर आपको इस तरह का डिविडेंड मिल रहा हो तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अब जो दूसरी कंपनी है वो है रफ़ान मेज़, और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फूड सेक्टर की एक कंपनी है। और इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 750% यानी ₹75। और इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। इस लिहाज से ये पहला क्वार्टरली रिजल्ट है इस कंपनी का 2023 के फाइनेंशियल ईयर का। और जो ईपीएस इसने शो किया वो है ₹280.73। तो ₹280 कमा के उसमें से ₹75 इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन बहरहाल स्टिल इट्स इट्स गुड नंबर। प्रीवियस डिविडेंड इसका कोई नहीं बनता क्योंकि इस कंपनी का ये पहला क्वार्टरली रिजल्ट था इस साल का, और बोनस शेयर्स भी कोई नहीं है। और जो इस डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 10 मई इसकी बुक क्लोजर डेट, 8 मई इसकी है एक्स डेट, और स्पॉट डेट बनती है इसकी 5 मई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ₹75 देखने में तो बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन जब इसकी प्राइस हम देखते हैं वो है ₹7,900। ₹7,900 का एक शेयर है, और उसमें अगर आप ₹75 डिविडेंड ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा बड़ा नंबर ये नहीं है। बहरहाल ये है कि साल का टोटल मिला के ये ₹200 से ऊपर दे देती है कंपनी इन जनरल, अगर माजी में इसको देखें तो। इस वक्त अगर ₹1,00,000 के शेयर्स आप लेते हैं इस कंपनी के, तो जो डिविडेंड आपका बनता है वो सिर्फ ₹950 बनता है, क्योंकि 7,900 का तो एक शेयर है। तो ₹1,00,000 में इसके जो शेयर्स बनेंगे आपके वो काफ़ी कम होंगे।
तो उस हिसाब से फिर जो डिविडेंड 75 रुपये फ़ी शेयर है वो भी कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इस कंपनी में अगर तो वक्ती डिविडेंड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद ये कोई ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव नंबर नहीं है। बहरहाल इस कंपनी के हवाले से भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें इसका डिटेल में एनालिसिस भी किया गया है। तो आप मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिससे आप बेहतर तौर पे आइडिया ले सकते हैं कि माजी में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती रही है और एज अ वैल्यू इन्वेस्टर और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। अब जो तीसरी कंपनी है वो है खैबर टोबैको कंपनी, जो कि टोबैको सेक्टर की कंपनी है। और इस कंपनी ने आज जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, उसमें इसने डिविडेंड तो कोई अनाउंस नहीं किया, लेकिन 20% के बोनस शेयर्स इसने अनाउंस किए हैं। इस कंपनी का ये तीसरा क्वार्टरली रिजल्ट है फॉर द ईयर 2023 और इसकी ईपीएस जो इसने शो किया वो है 116 रुपये 84 पैसे। और इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी जो बुक क्लोजर डेट आज की अनाउंसमेंट में दी गई है वो है 3 मई 2023, जो कि कल की बनती है। इस लिहाज से तो फिर एक्स डेट और स्पॉट डेट इट ऑल बिकम्स मीनिंगलेस, क्योंकि जो एक्स डेट होती है वो बुक क्लोजर डेट -2 वर्किंग डेज होती है और स्पॉट डेट -3 वर्किंग डेज होती है। तो वो सारा तो गुजर गया। तो आई डोंट नो अब इन्होंने कोई इसकी चेंजेस करके मॉडिफिकेशन शेयर करनी है स्टॉक मार्केट में या फिर इन्होंने यही डेट रखनी है। तो इस लिहाज से तो वही लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस 20% बोनस से जिनके पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स थे, क्योंकि नई इसके अंदर अगर आप एंट्री करते हैं तो ऑलरेडी फिर कल की डेट तो थर्ड बुक क्लोजर डेट होगी। तो आई डोंट नो, ये थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा इनका रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट का तरीक़ाकार, क्योंकि नॉर्मली जो भी कंपनी रिज़ल्ट अनाउंस करती है उसके साथ सिग्निफिकेंट टाइम होता है, एटलीस्ट कुछ दिन ज़रूर होते हैं कि जिसमें कोई भी शख्स अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, नई एंट्री लेना चाहता है तो वो कर सके। या फिर जो लोग ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड हैं अगर वो कुछ एक ऐसी प्राइस वैल्यू के ऊपर बुक क्लोजर डेट से पहले बेचना चाहें तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि एग्ज़िट और एंट्री दोनों की अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। लेकिन इस केस में जब एक दिन के डिफरेंस हो बुक क्लोजर डेट का, तो फिर तो ना तो कोई एग्ज़िट करने के लिए उसमें से फ़ायदा उठा सकता है और ना ही एंट्री उसमें किसी तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है 424 रुपये 62 पैसे। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो इसके जो बोनस शेयर्स बनते हैं वो तकरीबन 47 बनते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें 47 बोनस शेयर्स, ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं अगर इसकी बुक क्लोजर डेट ही कल की है। तो आई डोंट नो, मे बी के आपको नज़र रखनी होगी कि कल अगर इसका कोई अपडेटेड कोई रिवाइज्ड अनाउंसमेंट आती है बुक क्लोजर डेट के हवाले से तो फिर तो इसका कोई मीनिंग बनता है। अदरवाइज़ बस ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह जो भी आप समझें होगा जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो ये थी आज की वीडियो 3 कंपनीज़ के हवाले से जिन्होंने अपने रिज़ल्ट्स का ऐलान किया था। आगे चल के कल, परसों या जब भी जो भी कंपनी अपने रिज़ल्ट्स को अनाउंस करेगी और अगर वो सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट हुआ तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा और मज़ीद वीडियोज़ इस हवाले से इस चैनल के ऊपर आपके साथ वक्तन शेयर की जाती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।